अपने जमीन को कैसे मापें। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर ये पूछा जाता है कि आपके पास कितनी जमीन है, तो वहां पर क्या होता है कि हमारे पास हमारी जमीन की एक्चुअल माप नहीं होती है या फिर हमें उसका तरीका नहीं पता होता है। हम सोचते तो हैं कि हाँ, हम अपनी जमीन को नापना है, लेकिन हम उसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होते हैं और वहां पर हम एक आंकड़ा दे देते हैं कि देखिए यहां से वहां तक मेरे पास जमीन है या मेरे पास 4 कमरे तक का जमीन है, लेकिन एक्चुअल हम वहां पर नहीं दे पाते हैं। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी जमीन को नाप सकते हैं, साथ ही साथ आप उसको समझ सकते हैं कि उसमें कितने प्लॉट निकलेंगे और वो कितने स्क्वायर फीट का आएगा और उसमें कितने बिस्वा या बीघा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें अपनी जमीन को नापना है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स तो हमारे पास एक सादा पेपर होना चाहिए जिस पे हम नाप लिखेंगे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास कागज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारे पास कागज होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास मार्कर पेन या पेंसिल कुछ होना चाहिए लिखने के लिए कागज पर। तीसरा जो हमें जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स जमीन को मापने के लिए, वो मीटर फीते की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, मीटर फीटा या फिर टेप। ठीक है, जो कि आता है 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर तक का भी आता है। और चौथा फ्रेंड्स हमें जरूरत पड़ेगी, देखिए अब कभी भी जमीन को नापना हो तो कम से कम 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फीता पकड़ने के लिए दोनों किनारों पे एक एक आदमी की जरूरत होती है। और 2 से भले 3, अगर 3 लोग हैं तो और भी अच्छा है, 2 लोग पकड़कर माप बताएंगे और तीसरे पेपर पे उसको नोट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 आदमी, कम से कम 2 लोग चाहिए, और अगर मान लीजिए या 3 लोग हैं तो और भी अच्छा है। 5वां फ्रेंड्स जो जरूरत होती है वो जमीन। भाई जमीन जब रहेगी तभी तो हम मापेंगे। देखिए इस तरह से अगर यहाँ पे फ्रेंड्स गौर करें तो ये दोनों चीजें तो होती ही हैं अक्सर, भाई तभी आदमी सोचता है जमीन को नापने के लिए। तो यहाँ पर मेन रूप से हमें ये 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कागज, मार्कर पेन, मीटर, फीता या टेप। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो भी आपकी जमीन है उसका आपको क्या करना है, उसका जो भी आकृति है उसको आपको ऐसे रफली फ्री हैंड से आपको उस आकृति को पेपर पर बनाना है। आपको फ्री हैंड से क्या करना है, जैसा भी आपका जमीन है उस जमीन की आकृति का, उसी रूप का आपको फ्री हैंड से पेपर पर उसकी आकृति या उसका रूप बनाना है। जैसे कि देखिए मेरे पास ये स्केल है और ये मार्कर की सहायता से, देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे जमीन का एक प्रारूप मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये जमीन को जो है फ्री हैंड में मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। और इसी तरह से आपको भी जैसा भी आपके जमीन का प्रारूप है उस तरह से आप कागज पर इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, यानी कि खींच लीजिए, बना लीजिए इस आकृति को। ठीक है, अब कागज पर फ्री हैंड आपने इस तरह से बना लिया। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये जो देखिए जमीन का जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसको कि हम लोग एरिया भी बोलते हैं। तो देखिए ये एरिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो आयताकार होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, आयताकार, यानी रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इस तरह से इसमें लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। ये देखिए लंबा वाला भाग ये लंबाई होता है और ये क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो अब इसमें होता क्या है, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप अपना रूप आपने बना लिया। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है कि आपको इसमें ना आयत काटना है, यानी आपको इसका कोना कोना मिला करके इसमें आपको ये देखना है फ्रेंड्स कि इसमें कितने आयत निकल रहे हैं। तो चलिए हम इसका देखिए कोना कोना मिला रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे इसका एक कोना है, तो देखिए ये यहाँ से हम इसको मिला के चौकोर रूप इसको हम दे रहे हैं इस तरह से।
इसके बाद यहाँ से भी हम इसको मिला दे रहे हैं तो ये भी इसका एक चौकोर जो है रूप निकल जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स, इस तरह से। तो देखा आपने, ये चौकोर आपको साइज निकालना है, ठीक है। अब देखिए जो चौकोर साइज आपने निकाला है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग प्लॉट बोलते हैं। तो देखिए इस तरह से ये कितना प्लॉट निकल रहा है। तो देखिए ये 3 साइज का प्लॉट हमारे जमीन में निकल रहा है, या आपका जैसी भी आकृति हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब देखिए 3 प्लॉट निकल गए, प्लॉट 1, प्लॉट 2 और प्लॉट 3। अब देखिए हम लोग फ्रेंड्स करेंगे क्या, हमारे पास ये फीता तो है ही, ठीक है। हम क्या करेंगे, और कागज पर हमने ये आकृति भी बना लिया है, तो अब हमारे पास एक प्रारूप हो चुका है। अब फीते से हम क्या करेंगे, हम फीते से अपने इस कोने को जमीन के 2 लोगों की सहायता से पकड़ करके यहाँ किनारे किनारे रख कर हम नापेंगे और देखेंगे कि ये कितना इसका ये नाप आ रहा है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो ये लंबाई और चौड़ाई कितना आ रहा है, जितना भी आएगा फ्रेंड्स हम उसको कागज पर नोट करेंगे। तो देखिए जैसे कि फ्रेंड्स मान लीजिए ये चौड़ाई इसका है 15 फीट, ठीक है। चौड़ाई कितना है, ये 15 फीट है। तो ऐसे यहाँ पे मार्क करके आप बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 15 फीट है। इसके बाद मान लीजिए ये लंबाई हमने मापा अपने प्लॉट 1 की, और लंबाई कितना है, ये है लंबाई 40 फीट, ठीक है। कितना है फ्रेंड्स, 40 फीट। तो अब हम इसका जो साइज हमें बताना होगा, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 15 बाई 40 की प्लॉट है, और ये फीट में है तो यहाँ पे ये स्क्वायर फीट बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने प्लॉट 1 की साइज हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखिए प्लॉट जो सेकंड है, सेकंड को भी हम यहाँ पे नापते हैं, और मान लीजिए कि ये कितना है, ये मान लीजिए है 30 फीट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 30 फीट, और इधर मान लीजिए ये कितना है, 40 फीट। कितना है फ्रेंड्स, 40 फीट, ठीक है। ये नाप, ये मैं आपके सामने ऐसे ही लिख रहा हूं, लेकिन आपको नाप करके और तब यहाँ पे पॉइंट करना है। तो देखिए इसका जो प्लॉट सेकंड जो है इसका साइज कितना है, तो देखिए ये क्या है, 40 बाई 30 इसकी साइज है। क्या है, 40 बाई 30 है। और प्लॉट थर्ड फ्रेंड्स ये कितना है, ये फ्रेंड्स हम लोग नाप रहे हैं तो ये आ रहा है 24 फीट, और यहाँ पर इधर से जब नाप रहे हैं तो 10 फीट। तो इसकी साइज फ्रेंड्स क्या होगी, इसकी साइज होगी 10 × 24। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने ये तीनों ही प्लॉट जो अपनी जमीन था उसको तीन भाग में हमारा बट गया, 3 प्लॉट इसमें बन गए, और तीनों प्लॉट की साइज यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स यही नाप है, और इस तरह से हमने अपनी जमीन को नाप लिया है। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, यानी क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे कि टोटल कितना स्क्वायर फीट हमारा बन रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जैसा कि क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो देखिए यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 और 1 0 600। यहाँ चूंकि फीट है तो ये हो जाएगा स्क्वायर फीट, जो कि हम लिखते हैं फीट, लिख करके यहाँ पे 2 लगा देते, तो इतना स्क्वायर फीट इसका एरिया बन रहा है। फ्रेंड्स देखिए क्या है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राज्य में जमीन की माप थोड़ी बहुत अलग अलग होती है। तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि वहां किस में चल रहा है, गज में चल रहा है कि मीटर में चल रहा है कि फीट में चल रहा है, और उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। यहां पर मैंने इसको फीट में कैलकुलेट किया है। अब देखिए जो सेकंड प्लॉट है उसका एरिया कितना आ रहा है, इसका भी हम लोग गुणा कर लेंगे लंबाई चौड़ाई का, तो एरिया निकल जाएगा। तो देखिए 4 × 12 हो गया, और यहाँ पे 1 0 ये 1 0 ये 2 0 हो गया, और यहाँ पे ये जो है फीट में है, और यहाँ पे ये स्क्वायर लगा देंगे तो ये 1200 स्क्वायर फीट का दूसरा प्लॉट है। और जो तीसरा प्लॉट है फ्रेंड्स इसको भी हम गुणा कर देंगे, तो 24 1 का 24 और 1 0 हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे फीट और यहाँ पे स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर तीनों ही प्लॉट का हमको एरिया मिल चुका है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम टोटल एरिया निकालेंगे। तो टोटल एरिया के लिए फ्रेंड्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को प्लॉट 1 का एरिया प्लस प्लॉट 2 का एरिया प्लस प्लॉट 3 का एरिया हमको निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए प्लॉट 1 का एरिया कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 600 स्क्वायर फीट। इसके बाद प्लॉट 2 का कितना आ रहा है फ्रेंड्स, ये आ रहा है 1200 स्क्वायर फीट, और प्लॉट 3 का कितना आ रहा है 240 स्क्वायर फीट। तो आइए फ्रेंड्स हम टोटल अब तीनों पूरे अपनी जमीन का एरिया निकालने के लिए सबको प्लस कर दे रहे हैं। तो 12 और 6 18 18 2 20
तो ये हो जाएगा 2040 स्क्वायर फीट, इसका मतलब यहाँ पे 2 लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरा एरिया हमें हमारा मिल चुका है और यहाँ पर टोटल जो जमीन है वो 2040 स्क्वायर फीट बन रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग जगहों पर इकाई अलग अलग होती है, जैसे बिस्सा, बिगहा, एकड़, हेक्टेयर। तो अगर इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये टोटल एरिया आ रहा है। अब हमें देखना है कि इसमें कितने बिस्वा हैं। तो देखिए, जो हमारे क्षेत्र में प्रचलन है होते हैं 1361.25 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब इसको हमें अगर बिस्सा में कन्वर्ट करना है कि कितने बिस्वा होगा, तो देखिए 1 स्क्वायर फीट फ्रेंड्स अगर हम निकालेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, यानी ये हो जाएगा 1/1361.25 बिस्वा। इसका मतलब 1 स्क्वायर फीट में कितने बिस्वा होंगे फ्रेंड्स, 1/1361.25 बिस्वा होंगे। मतलब कि यहाँ पर स्क्वायर फीट से बिस्वा में चेंज करने के लिए हमें 1361.25 से भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर करेंगे क्या हम, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा टोटल एरिया है 2040 स्क्वायर फीट, इसको फ्रेंड्स हमें बिस्वा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 1361.25 से। तो ये फ्रेंड्स बिस्वा में चेंज हो जाएगा जब हम इसका डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इसमें भाग कर रहे हैं। यानी कि जब हम 2040 में फ्रेंड्स हम भाग करेंगे 1361.25 का, तो फ्रेंड्स ये आ रहा है 1.4986 और भी फ्रेंड्स ये आ रहा है। तो देखिए, हम लोग को दशमलव के 2 अंक तक ही लेना होता है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर 5 से ज्यादा है तो राउंड फिगर में ये 1.5 बिस्वा, यानी कि लगभग ये 1.5 बिस्वा फ्रेंड्स ये आ रहा है। यानी अगर इस हिसाब से अगर आपका जमीन है तो उसमें 1.5 बिस्वा जमीन आपका आएगा। अगर आप इसको फ्रेंड्स बीघा में या हेक्टेयर में भी बदलना चाहते हैं तो जो इसका यूनिट का कन्वर्जन है स्क्वायर फीट और उसके हिसाब से आप भाग करके आप पता लगा सकते हैं कि टोटल स्क्वायर फीट में आपके कितने बिस्वा या बीघा बनेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अपनी जमीन को नाप कर उसका एक्चुअल माप निकाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात में आपको मिलती रहती हैं इसी तरह से हिसाब किताब और जीवन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस। ऐसी वीडियोस देखने के लिए अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।